बता, मैं नहीं बता। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ऐसा फील हो रहा है कि अब बड़े हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। बट आई थिंक एक दूसरे को तो हम काफ़ी सालों से जानते ही हैं, तो ऐसा कुछ बहुत कुछ नहीं बदला है, फैमिलीज को भी जानते हैं, तो ऐसा कोई झटका नहीं लगा है। बेसिकली एवरीथिंग गुड, पॉजिटिव, नाइस। बस ये ड्रामा ज़्यादा करने लगी और कुछ नहीं है। ड्रामा का उसको अब लगता है कि लीगल लाइसेंस मिल गया। हक है। हक है, हाँ बोलती है हक है, अब मेरा पत्नी का हक होता है, तो अब वो जेरो। हाँ मतलब, और उसमें भी ऐसा लगता है टाइमर लगा के करती है कि 1 घंटा तो चाहिए मेरे। डर देख सकते हैं आप। शादी के बाद पहला करवा चौथ था और पहली दिवाली भी ऐसा पति पत्नी साथ होने वाली है, तो दिवाली के लिए भी कितने एक्साइटेड हो आप लोग? करवा चौथ तो बहुत स्पेशल हुआ हमारा, क्योंकि मैं तो इंदौर में एक फिल्म के लिए शूट कर रही थी, तो बहुत ब्यूटीफुल था कि मिलन ने वहाँ आकर मुझे सरप्राइज़ दिया, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। और वहाँ आने के बाद ऐसे थोड़ी देर बात करने के बाद पता चला कि इसने भी फास्ट रखा था। तो वेरी स्वीट, वेरी चीज़ी और वेरी स्वीट। सूखता जा रहा हूँ मैं प्यार में, कैसे चलेगा। बट हाँ, करवा चौथ तो लाइक आई सेड बहुत स्पेशल था। दिवाली आ रही है, पहली दिवाली, ऑफ कोर्स हम हैदराबाद में घूमने तक बहुत एक्साइटमेंट है। और मुझे ना रंगोली बनाने का बहुत शौक है। और ये बहुत अच्छी रंगोली बनाती है, इन जनरल बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, तो बनाती बहुत अच्छा है रंगोली। बट एनीवे, तो मैं एक्साइटेड हूँ कि इस बार मैंने जो सोचा है ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए, ऐसा दूल्हा दुल्हन और समथिंग, तो एक्सपेरिमेंट तो बहुत होने वाले हैं Nice, yeah. True. बचपन में जिस तरीके से आपने आनंदी प्ले किया था, बालिका वधू में आपकी शादी हो गई थी और जैसे आप इमोशनल हुई थी, चावल फेंकती थी पहले, वो शादी का पूरा प्रोसेस पूरा रिमाइंड हुआ आपके असली शादी में, तो आपने वो चीज़ से कितना कनेक्ट किया और इस शादी का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बचपन में पहले ही सबने देख लिया बहुत ज़्यादा इमोशनल था ओवरऑल, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि हमारे ऑफ कोर्स फैमिली मेम्बर्स जो थे उनके लिए भी, बट कास्ट के लिए, क्रू के लिए, क्योंकि मुझे ये भी पता चला कि जब विदाई चल रही थी तो पीसीआर रूम में लोग बैठ के रो रहे थे। तो आई थिंक दैट वाज वेरी हार्ट टचिंग, क्योंकि सबने बिल्कुल अपना माना इस पूरे इवेंट को। और आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि लाइक यू राइटली सेड कि बचपन वाला वो सबने देखा है, लेकिन अब जब हुआ और रियल में हुआ वो भी लोगों को देखने का मौका मिला। एंड आई थिंक ओवरऑल बहुत ही एक इमोशनल दिन था मेरे लिए। ऑफ कोर्स शादी किसी भी ब्राइड के लिए बहुत स्पेशल और इमोशनल हो जाती है, लेकिन उसी चैनल के साथ कलर्स पर ही और वही गाना बजना मेरे लिए वो बहुत ही मैं तो हिल गई थी। और जब मैं सबको रोता हुआ देख रही थी तब मुझे रियलाइज हो रहा था कि अच्छा कि अब विदाई हो रही है, मतलब शादी हो गई, सब हो गया। दैट वाज माय रियलाइजेशन कि अब तो हो गया। और उन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि जो शादी के रिचुअल्स होते हैं उनको एकदम ऑनेस्ट रखें, एकदम टू द कोर रखें। तो जब वो इतना ऑनेस्टली सब एग्जीक्यूट हो रहा था ना, तो इमोशंस बहुत हाई हो रहे थे। बिकॉज क्या आजकल एनीवे शादी किसी की भी होती है, कैमरास तो होते ही है ना, तो देयर वाज नथिंग डिफरेंट। इनफैक्ट फैमिलीज और एक्स्ट्रा ऐड हो गई थी। लोगों की एक फैमिली होती है, लड़के वालों की लड़कों वालों की, हमारे में पति पत्नी पंगा फैमिली पे ऐड हो गई थी, आप लोग भी ऐड हो गए थे, बहुत सारे लोग ऐड हो गए थे। और बहुत स्पेशल मोमेंट्स हो गए थे लोगों के साथ, जैसे कि मुनव्वर कृष्णा, अभिनव और गुरमीत के साथ मेरी एंट्री होना, वो भी मुझे वहाँ जाके मैंने देखा कि वो फूल की चादर के साथ ये 4 लोग हैं। आई वाज जस्ट सो हैप्पी, क्योंकि मुनव्वर ने आई डोंट थिंक शायद अपनी लाइफ में ये किसी के लिए किया है। कृष्णा जी ने मुझे बताया कि उन्होंने ये आरती के लिए किया था अपनी बहन के लिए, और फिर वो मेरे लिए करे, तो उनके लिए भी ये बहुत स्पेशल था। तो आई थिंक ऐसे जो कुछ मोमेंट्स हुए बाकी सबके साथ, फिर जूता चुराई जो हुई हीना और ईशा ने जो की, आई थिंक मेरी लाइफ में उनको वो हक मिल चुका है कि वो ये कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल टू सी कि हमने बहुत सारे रिश्ते बना लिए हैं शो के द्वारा। एंड इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल टू सी एवरीबॉडी बी इन्वॉल्व्ड। सुदेश जी क्या नाचे हैं बारात में, इट वाज जस्ट अमेजिंग टू सी ऑल ऑफ दिस। मतलब जब तक हुआ नहीं था तब तक ये फियर था कि शूट की तरह ना हो शादी। बट जब हो रहा था, जब उसकी एंट्री हुई और जिस तरह से मैं रोया 2 बार क्योंकि
2 बार एंट्री शूट हुई, बट मैं दोनों बार उसको देख के रोया, और जब जूते चुराए हुए तब भी रोया कि पैसे जाने वाले हैं, बट इवन विदाई के टाइम. सो आई थिंक थ्रू द पूरा इवेंट आई थिंक बहुत सारे रॉ इमोशंस थे. सारे के सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, कास्ट, क्रू सब रॉ फील कर रहे थे एकदम. सब अपनी शादी याद कर रहे थे, अपनी विदाई याद कर रहे थे. सोनाली मैम जो रोते हुए वॉक करके इसको आके हक किया, गीता ने जो रोते हुए आके हक किया, जो अभिषेक और बाकी गुरमीत भाई इन लोगों ने आके मुझे हक किया रोते हुए, वो बहुत इट फेल्ट सो रियल. एंड आई नो बहुत हार्ड होता है ऑडियंस के लिए बिलीव कर पाना, राइट, कि ये एक रियल शादी थी और इसको रियल तरीके से एग्जीक्यूट. मतलब इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव द रियलनेस ऑफ इट, बट वो इतना रियल था मोमेंट. जब कन्यादान हो रहा था, जब कोई फेरे हो रहे थे, देयर वर सो मेनी मोमेंट्स व्हेन वी रियलाइज्ड कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये कितना और रियल हो रहा है. पंडित जी जो है वो भी एक फैमिली पंडित हैं हमारे, तो वो भी देख रहे थे और उनकी आंखों में भी वो दिख रहा था कि शूट पे है लेकिन ये है तो रियल. पंडित जी को मैं बोलना चाहूँगा, उन्होंने वो मेरे से 1,11,000 की जगह 11,11,000 निकलवाने की कोशिश करी. मैं कहना चाहूँगा पंडित जी गलत बात है. जैसे आपने भी कहा कि ये शूट था, लोगों को रियल नहीं लग रहा था, बट ये रियल है. कैसे ये पॉसिबल हुआ था वो जानना चाहिए कि आप लोगों ने कैसे हाँ किया पति पत्नी और पंगा के सेट पे शादी करने की. हमारी शादी वैसे भी इस साल प्लान थी, हम करने ही वाले थे. हमारी एंगेजमेंट 2-3 साल पहले हो चुकी थी और हमारी शादी इस साल प्लान थी. और जैसे ही हमें ये शो ऑफर हुआ, वी रियलाइज कि यू नो इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग कि लोगों को, क्योंकि उन्होंने मेरी जर्नी बचपन से ही देखी है, उनके सामने ही मैं बड़ी हुई हूँ, तो मेरी लाइफ का एक इतना इम्पोर्टेंट स्टेप मैं लेने जा रही हूँ, और उसमें मैं चाहती थी कि मैं अपने व्यूअर्स को इंक्लूड करूँ. एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी स्मार्ट डिसीजन कलर्स की तरफ से और जियो हॉटस्टार की तरफ से कि हम ये शो पर करें. एंड बहुत स्पेशल था इवन द डिस्कशन पार्ट, क्योंकि सारे ही लोग इतने इन्वॉल्व थे हमारे इस पर्सनल चीज़ में कि कपड़ों से लेके कैसे क्या होगा, वरमाला कैसी होगी, हर चीज़. I think everybody was so involved and you know it just overall became कि हम पूरा एक परिवार है और एक शादी प्लानिंग कर रहे हैं. and it was just very beautiful and I'm happy कि जब मैंने मिलन को इस बारे में बताया और हमारी फैमिलीज को ऑफकोर्स इस बारे में बताया कि शादी सिर्फ अकेले मेरा डिसीजन नहीं हो सकता कि कैसे होगी. तो जब मैंने इसे कहा तो पहली चीज़ इसने यही की, जो ठीक लग रहा है ना, लेट्स डू इट. आई थिंक इसका जो सपोर्ट हमेशा रहा है मेरे लिए और मेरे डिसीजंस के लिए, वो बहुत ही मुझे इनकरेज करता है टू डू बेटर इन लाइफ. एंड आई थिंक इसने ये बात समझी कि मैं क्यों ऑडियंस को इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, मैं क्यों मुझसे जुड़े हुए इतने लोग हैं जो यू नो बचपन से ही मुझे इतना प्यार करते थे कि अब भी आज भी एयरपोर्ट में मेरे साथ ये हुआ, एक आंटी ने आके बस मेरे आके गाल खींचा, तो अपना समझते हैं मुझे. एंड आई थिंक इट वाज जस्ट one opportunity and one of the biggest opportunities for me to involve my audience and my family to something so personal. आता वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है. तो आप दोनों के लिए ये लड्डू खाना कैसा है? नहीं, I don't think पछता तो नहीं है. हम नहीं पछताएंगे, हम नहीं पछताएंगे. हाँ, तो हम नहीं पछता रहे हैं. वो अलग बात है कि कुछ ऐसे रेवलेशंस हो रहे हैं शादी के बाद जो बहुत ही रैंडम होते हैं, जैसे कि मुझे एसी में ठंड में 16 डिग्रीज में सोना पसंद है और इससे पता नहीं क्यों गर्मी चाहिए होती है. पहले से पता था, बट शादी के पहले तक हम एडजस्ट कर रहे थे. अभी मैडम ने गुंडा राज चालू कर दिया है. अभी रात को सोने से जस्ट पहले तक बंद होता है सब कुछ, आधी रात को सब चालू हो जाता है और शिमला बन जाता है कपड़ा. हाँ, तो ऐसे कुछ है चीज़ें, या आधी रात को उठ के बातें करता है और फिर मैं अगर पूछती हूँ क्या हो गया, क्या बोल रहा है, तो बोलते हैं डिस्टर्ब मत कर. तो बहुत रैंडम चीज़ें हो रही है. एंड आई थिंक मेरा ड्रामा क्वेश्चन ऑफ कोर्स बढ़ चुका है बिकॉज आई एम द वाइफ नाउ, और मुझे ये बोलना भी बहुत ऐसा लगता है कि मैं वाइफ हूँ, मैं कर सकती हूँ, अलाउड इट. मैं रात को जो बोलता हूँ वो तो देखो सिंपल है, वन साइडेड होनी चाहिए ऐसी कॉन्वर्सेशन. रात को जब आपको पता है आदमी नींद में बात कर रहा है तो उसको बोलने दो और सो जाओ.
नहीं, इनको टू साइडेड करनी है कॉन्वर्सेशन रात को, उन्हें कंप्लीट करनी है मेरे साथ कि नहीं क्या बोला तूने, अच्छा अब फिर मोड़ जाता हूँ मैं, बोलता हूँ मेरे को डिस्टर्ब क्यों कर रही है। फेयर है ना, वन साइडेड रखो कॉन्वर्सेशन और सो जाने दो आदमी को। हमने अभी बोला हम नहीं पछता रहे हैं। बिल्कुल नहीं पछताएंगे। आपने बोला ट्रस्ट। नहीं बट ये फन होता है, सुबह उठ के जब ये मेरे को बताती है कल रात को तुझे पता है तूने क्या किया मेरे साथ, तूने मेरे को बोला ए मिलिंद स्पाइडर आधी रात को उठ के बोलता है स्पाइडर टैरेंटुला, और उसके बाद सो गया। और मैं सो गया। सुबह मेरे को बता रही तेरे को याद है तूने ऐसे बोला, मैंने कहा वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। आई थिंक कैमरास लगाने पड़ेगी कि ये ऐसी हरकतें कर सकता है कि हम व्लॉग्स में डालेंगे। अपना घर है, बिग बॉस का घर नहीं। थैंक यू गाइस। Thank you so much.